जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, लेकिन उससे पहले आपने गुरुपा का शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, हर हर महादेव लिखना है और कमेंट में जय गुरु जी लिखना है। संगत जी, आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगी, एक छोटी सी कहानी है, उससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने भगवान को याद करते हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा हो, अगर आप उन्हें सच्चे दिल से याद करते हो तो वो सारी बुरी परिस्थितियों को और जो बुरा हो रहा होता है उसे कैसे काटते हैं। लेकिन उससे पहले आपने सही और सच्चे मन से शुक्राना कमेंट में ज़रूर करना है। संगत जी, एक बार ना ऐसा होता है, बहुत सारी संगत मिल के माता के मंदिर में जाना चाह रही होती है, वैष्णो देवी। तो बस जाती है, बस में वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर वैष्णो देवी जाने की तैयारी करते हैं। रास्ता शुरू हो जाता है और जैसे ही रास्ता शुरू हो जाता है ना, थोड़े टाइम में ना वहाँ पर ही ना आतंकवादी उसी बस में घुस जाते हैं। अब आतंकवादी उसी बस में घुस जाते हैं और जितनी भी संगत है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। सबको ये होता है कि हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं, पर ये क्या हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि आतंकवादी के हाथों में ना, जितने भी 3-4 आए हुए थे, जितनों के हाथ में ना, सबके हाथों में हथियार था। अब सबके मन में डर भी था, क्या होगा, हमसे मतलब सही तरह से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हमारा परिवार हमारी बात कैसे रहेगा। सबके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे, डरते जा रहे थे। और संगत जी, ये बात सच है, ये कोई कहानी भी नहीं, ये प्राचीन बहुत पुराने समय की बात है, पर ये सच है। तो डर रहे थे। अब सारी संगत जब माता रानी के दर पे जा रही है, सबके मन में बहुत विश्वास था। विश्वास इस चीज़ का भी था कि माता रानी, हम तो आपके दर पे आए हैं, आपके यहाँ आए हैं, अब आप बताओ कि हम यहाँ से सेफ कैसे जाएंगे, सुरक्षित अपने घर कैसे पहुँचेंगे। माता रानी के ऊपर अपनी समस्त संगत ने ना सब कुछ छोड़ दिया था। सब रोई जा रहे थे। और वहाँ पर ही उस बस में जो बैठे हुए थे सारे यात्री परेशान भी हो रहे थे, और जो आतंकवादी घुसे हुए थे उन्होंने उसी बस में बहुत बड़ा बम लगा दिया उसी टाइम, कि अगर कोई हिरा तो ये बम फटेगा और सब जितनी भी संगत है सब एक साथ मर जाएगी। भाई, आतंकवादी का ये डर बह देख के सारी संगत रोने लगी। यहाँ तक कि ड्राइवर को भी वो बार बार कहे जा रहे कि अगर तूने रास्ता सही नहीं चलाया तो यहाँ से हम तेरे को मार देंगे या जैसा कुछ बुरा कर देंगे, अगर तू सीधा ना चला, जैसा हम कह रहे हैं। अब आतंकवादियों ने सबसे पहले जितनी भी यात्री है ना, सबके फ़ोन अपने पास रखनी है कि कोई फ़ोन ना कर पाए। फ़ोन तो रखनी है। अब सारे भगवान, सब के सब भगवान को याद करने लग गए। कोई भोले भंडारी को याद करने लग गया, कोई माता रानी को याद करने लग गया, कोई गुरु जी को याद करने लग गया। सब याद करने लग गए, तेज की रो के भगवान को याद करने लग गए। उसी में एक ऐसी संगत थी जिनको पूर्ण विश्वास था कि भाई कुछ भी हो जाए, हम यहाँ आए हैं ना, हमें हमारे भगवान शिव जी यहाँ से सुरक्षित ही बाहर निकालेंगे। सारे के सारे उन्होंने कहा कि सब एक साथ ना आंखें बंद करके तेज की अपने भगवान भोले भंडारी का नाम लो। सारे इकट्ठे हो गए। उसी टाइम रोने की बजाय उन्होंने भोले भंडारी को याद करना शुरू कर दिया। सब इतना ज़्यादा परेशान। वहाँ पर ये चीज़ भगवान ऊपर सब देख रहे थे, भोले भंडारी सब देख रहे थे कि उनकी संतान की संगत कैसे परेशान है। समझ देवी देवता उनके पास आ गए। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो इसे एकदम रोक सकते हो, आप जाके उनकी मदद करो। भोले भंडारी कहते हैं, इनकी मदद मैं नहीं करूँगा, अब जो इनकी मदद करने आ रहे हैं ना, आप उन्हें देखना। ये देख के सारे देवी देवता एक दूसरे का मुख देखने लग गए कि ऐसे भोले भंडारी क्या कर रहे हैं। बस आगे जा रही होती है, वहाँ पर ही ना पेड़ के ऊपर ना 2 बंदर और उनका बच्चा बैठा होता है। वो फटाफट कूद के बस के आगे चले जाते हैं, बस को रोक लेते हैं। बस रुकती है, पहले तो वो बंदर फटाफट ऊपर चढ़ते हैं। जो उस बैग वहाँ पर था जिसमें वो हथियार बम पड़ा हुआ था, एक बंदर लेके चले जाता है बाहर और उसे दूर रखा था, दूर फेंक देते हैं। रह जाते हैं दो जो दूसरे बंदर अंदर होते हैं। एक बंदर उनकी फटाफट गन पकड़ रहा होता है और गन उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहा होता है। अब आ गया बच्चा। एक आतंकवादी उन बच्चे को बार बार ना
गन दिखा के डरा रहा होता है। अब भाई बच्चा डर रहा है, बहुत तेज की चीखने लग गया। ये सोच के भाई बच्चे की माँ बंदरिया को बहुत क्रोध आया। उसने क्या किया, उन आतंकवादी के सर पे चढ़ गई और उसके बाल खींचने लग गए। आतंकवादी उसी टाइम संगत जी बस से उतर के भागे और वहाँ पे जितने भी यात्री थे, जितने भी संगत थे, उन्हें उन तीनों ने सुरक्षित बचा दिया और बंदरों को भी कुछ नहीं हुआ। और जो भैया ड्राइविंग कर रहे थे वो सीधे के सीधा उन्हें वहाँ तक माता के मंदिर तक जाके दर्शन करवा के आए और वापस लेकर आए। तो संगत जी ये देखो, अगर विश्वास सच्चा हो ना तो मदद भगवान आपके लिए ज़रूर भेजते हैं। लेकिन एक बात मैं समझ संगत को कहूँगी, ये बात मैं आज सभी संगतों से कहूँगी, भाई अगर आपको विश्वास है ना, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, बुरी हो, अच्छी हो, परेशान हो, आपने सच्चे मन से अपने भगवान को याद करना है। क्योंकि जब तक आप मदद नहीं मांगोगे ना, वो मदद का कोई साधन नहीं भेजेंगे। जब भी परिस्थिति परेशान हो, आपके हाथ से सारी परिस्थितियाँ बाहर निकल रही हो, आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, भाई सब खत्म है, आप उनको सच्चे दिल से याद करने ना, और जहाँ से ख़त्म होता है ना वहाँ से वो आपके लिए सब नया शुरू कर देंगे। और ये बात सच है संगत जी, ये चीज़ हो रखी है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस कर रखा है कि अगर आप एक बार इनके आगे पूरी तरह से समर्पण हाथ खड़े कर दो ना, तो ये आपकी किस्मत ऐसे पलटेगी कि सब देखते रह जाएंगे। अगर आप ज़ीरो हो, आप समझते हो अपनी नज़रों में आप ज़ीरो, ये आपको सबकी नज़रों में हीरो बना देंगे। पर हमेशा मैं सभी संगत को कह रही हूँ बार बार, परिस्थिति बुरी से बुरी क्यों ना हो, अच्छी से अच्छी क्यों ना हो, भगवान को याद करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर किसी परिस्थिति में आप बुरी में फंस जाते हो तो रोने धोने की बजाय आप उनको पुकारना शुरू कर देना। और मैं हर बार कहती हूँ, अगर आप एक साथ उन्हें पुकारोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी मदद करने ना आए। क्योंकि शिव जी ने ये चीज़ देखी थी, वो खुद नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही बच्चों को, अपने ही बालकों को बाकी समस्त संगत की रक्षा करने के लिए भेजा। और ये बात सच है, जब उनका सर पे हाथ है ना, दुनिया की बुरी से बुरी ताकत कुछ बुरा नहीं बिगाड़ सकती। और ये भी बात सच है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। जब आपके साथ वो खड़ा है तो कोई नहीं आपको छू सकता। पर याद रखना, बार बार कह रही हूँ, जिस परिस्थिति में हो उनको पुकारना मत भूलना। क्योंकि जहाँ वो उनको पुकारना भूल गए ना, आप में अहंकार आ गया कि मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, वहाँ आपकी नैया डूबी ही डूबी है। और जहाँ आपने ये कह दिया ना कि भाई मैंने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे सब उनके हैं, क्योंकि हम उनके हैं। तो आपकी नैया भाई डूबी हुई होगी ना, वो भी पार लगेगी। मैं गारंटी लिख के दे देती हूँ ये इस बात की, आप चाहे तो स्टैंप लगवा लो, क्योंकि ये बात गारंटेड है। ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए नहीं मैं बोल रही, ये बात हकीकत है। करके देखो, पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करिश्मे मैंने देखे हुए हैं ना भाई, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जिनके बारे में मैं बताऊँगी ना और आप सुनोगे, आप खुद सोचोगे कि भाई ऐसी ऐसी संगतों के साथ हो रखा है। और ऐसे आंटियों से मैं मिली हुई हूँ जिनके हालात बस से बद थे और आज उनके पास धन दौलत नाम सब कुछ है। ऐसे अंकलों से भी मैं मिली पड़ी हूँ जिनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन आज वो ठीक सलामत है, क्योंकि सिर्फ उनको अपने गुरुपा पे विश्वास है। और ये सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरों का तो मैं क्या ही कहूँ कि मैंने जब से मैं इनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी है। तो आप शुक्राना करो, ते मंत्र जाप करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सावन का महीना सबसे पवित्र होता है। भोले भंडारी बहुत खुश होते हैं अपनी तमन संगत से, वो अपनी समझ संगत पे ज़रूर मेहरबानी करेंगे। पर आपको उनका शुक्राना ते हर हर महादेव लिख के उनका मंत्र जाप करना ही करना है। एक शिवजी भंडारी ऐसे है, हमारे भोले भंडारी, वो महान देव है। मतलब अगर उनके पास आप कुछ भी मांगोगे ना, जो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, कि वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल को भी, मतलब आप कुछ भी मांगोगे ना जो मतलब होने के इम्पॉसिबल है भाई, ये हो ही नहीं सकता कि भैया जीरो है,
ये उधर भी पलट देंगे, पर आपको विश्वास पूरा रखना है। सबसे बड़ी ताकत विश्वास में है, सबसे बड़ा भरोसा विश्वास में है, सबसे बड़ा प्यार विश्वास में है। अगर आप इनसे सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, ये आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे। आपका हाथ छोड़ना तो दूर की बात, आपको डगमगाने तक नहीं देंगे। तो भाई अपने महादेव का नाम लो, हर हर महादेव। और आज शनिवार है, सब संगत ने जाकर क्या करना है, क्या करना है? संध्या वेरे शनि महाराज, शनि देव जो सबके साढ़े साथी दूर करते हैं, जो सबके ऊपर से बुरी बलाओं को, बुरी नज़रों को दूर करते हैं, वो सबसे जो सबके आने वाले कष्टों का निवारण करते हैं। शनि देव के मंदिर में जाके ज़रूर दिया जगा के आना। और अगर ये नहीं कर सकते तो संध्या वेरे अपने मंदिर में दिया जगाना, उस दिए को रात को अपने घर के बाहर रख देना। और उसके बाद देखना, ये आप करके देखो, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे नहीं होती। नारायण भाई, अब शुक्राना तो कर ही दो कमेंट में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप हंसते रहे, खेलते रहे, गुरु पा हमेशा आप पे अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।